सभी हरिभक्तों को जय सीताराम। अभी जैसे कि सभी को ज्ञात है कि प्रयागराज का महाकुंभ आ रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है। प्रयागराज में 2 बार कुंभ का मेला लगता है। एक बार अर्धकुंभी 6 वर्ष में, फिर 6 वर्ष बाद में पूर्ण कुंभ लगता है। इस बार ये महाकुंभ पूर्ण कुंभ है, जो कि सबसे पहला स्नान जो है वो है मकर संक्रांति का 14 तारीख का। ये शाही स्नान कहलाते हैं, जो कि 3 शाही स्नान हैं। मकर संक्रांति का पहला स्नान 14 तारीख का है, 14 जनवरी का। दूसरा शाही स्नान है मौनी अमावस 29 जनवरी का। और तीसरा स्नान बताया गया है पंचमी को, जो कि 3 फरवरी को पड़ रहा है। शाही स्नान करना चाहिए। शाही स्नान करने के लिए हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है कि कुंभ में स्नान करने के लिए, संतों के दर्शन करने के लिए देवता लोग भी कुंभ में आकर के स्नान करते हैं और संतों का दर्शन करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो है, संतों का दर्शन हमें महाकुंभ में ही होता है, क्योंकि जो संत महात्मा वन में बैठे हुए हैं, गुफाओं में बैठे हुए हैं और वहाँ वो भजन करते हैं, वो सिर्फ एक बार ही दर्शन देते हैं कुंभ के अंदर। कुंभ के अंदर ऐसे ऐसे महात्माओं का दर्शन होता है जिनको देख करके हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसलिए संतों का दर्शन करना चाहिए। संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, 2 ही चीज़ें दुर्लभ हैं, संत मिलन और हरि कथा। इसलिए हरि की कथा तो हमें प्राप्त हो जाती है हमारे घर में ही, लेकिन हमें संतों का दर्शन करने के लिए संतों के पास जाना पड़ता है। और संतों के दर्शन करने मात्र से ही हमारे जो पाप होते हैं वो प्रक्षालित हो जाते हैं। और जब हम कुंभ के अंदर देवताओं का दर्शन करेंगे और उनके किए हुए स्नान के जल में और त्रिवेणी संगम में जब हम स्नान करते हैं, तो हमारे जो किए हुए मानसिक पाप भी है और कृत्रिक पाप जो हैं हमारे, वो सब प्रक्षालित हो जाते हैं वहाँ, और हम नवनीत हो जाते हैं। इसलिए कुंभ के अंदर जरूर स्नान करना चाहिए। कुंभ का बहुत बड़ा महत्व है, जो कि 4 जगह में ये कुंभ लगता है। 12 वर्ष में एक जगह का नंबर आता है, जो कि हर 3 साल में एक जगह लगता है। जैसे कि अभी प्रयागराज में है, और फिर इसके बाद में नासिक, नासिक के बाद में उज्जैन, उज्जैन के बाद में हरिद्वार। ये 4 जगह, 4 स्थानों पे महाकुंभ पड़ता है। इसलिए इन कुंभों में जाना चाहिए, क्योंकि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। हमारा कुछ पता नहीं। जैसे हमें सोचे प्रयागराज वाला चलो छोड़ देते हैं, आगे जा करके नासिक में स्नान कर लेंगे, उज्जैन में स्नान कर लेंगे। आजकल किसी का पता नहीं है हमारी ये सांसों की माला कब पूरी हो जाएगी, कब हमारे सांसों की माला की जो सुमरनी है वो कब आ जाएगी, हमें कुछ पता नहीं है। क्षणभंगुर है ये जीवन, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले, कुछ पता नहीं है। इसलिए जो जिस समय पे हमारे सामने उपस्थित हो, हमें वो कार्य कर लेना चाहिए, और हमारे कल्याण का मार्ग तो हमें प्रशस्त करना ही चाहिए। इसलिए कुंभ में जाकर के स्नान इत्यादि हमें करना चाहिए, संतों का दर्शन करना चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है, और हमारे परिवार वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो आपके परिवार वाले हों, सबको ले जाकर के स्नान कराना चाहिए कुंभ के अंदर। इसलिए आपको याद रहे, मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि पहला स्नान 14 जनवरी का है, जो कि मकर संक्रांति का है। आपको इसके साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जब शाही स्नान होता है, शाही स्नान के दिन बहुत भीड़ होती है। वहाँ साधु महात्मा सभी अपने अपने रथों में बैठ करके स्नान करने के लिए जाते हैं अपने शिष्यों पर, शिष्यों के साथ में। उस समय वो दर्शन का जो आनंद होता है वहाँ बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ होता है। ऐसा संत समागम हमें कहीं नहीं देखने को मिल सकता कुंभ के अलावा। तो आपको ध्यान रहे कि शाही स्नान के दिन आम जनता को अलाउ नहीं होता है 2 बजे तक। इसलिए 2 बजे तक स्नान नहीं कर पाते, भीड़ भी बहुत होती है। तो शाही स्नान में जो संतों का दर्शन करना चाहता हो, उनके शाही स्नान का, संत समागम का, एक साथ सभी संतों का, तो शाही स्नान में पहुँचें। अगर आप सिर्फ स्नान करना चाहते हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं। याद रहे, शाही स्नान के 2 दिन पहले से गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं मेला क्षेत्र में प्रवेश करना। इसलिए अगर आप अपने वाहन लेकर के जाते हैं या वाहन लेकर के आते हैं, तो आप शाही स्नान के 2 दिन पहले ही वहां पहुंच जाएं, तो ही आपकी गाड़ी मेला क्षेत्र के अंदर जा सकती है। अन्यथा आपको पद यात्रा ही करनी पड़ेगी अंदर तक। सभी हरिभक्तों को जय सीताराम।